बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लास्ट की क्लास में आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उनकी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.8। तो अगर तो आपने लास्ट जो क्वेश्चंस करवाए थे मैंने अपने लास्ट के लेक्चर में, अगर तो आपने वो किए हैं तो फिर तो आपको ये जो एक्सरसाइज है वो इजीली समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी लास्ट की क्लास मिस हो गई है, सो इट्स अ जेंटल रिमाइंडर कि आप जो है पहले जाके वो लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया तो आज की एक्सरसाइज जो है आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाली है। लेकिन अगर आपका वो लेक्चर मिस हो गया और आप डायरेक्टली एक्सरसाइज 2.8 पे आ गए हैं तो जो है आपको थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बट अदरवाइज़ मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आ जाए। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पिछला लेक्चर जो है वो उसे देख कर आएँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.8। सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 182। कंसेक्यूटिव बोलते हैं तरतीब से, लगातार। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करता है तो 1 2 3 4 5 आएंगे, यानी कि तरतीब से नंबर्स। फर्स्ट 5 बोला है अगर उसने तो फर्स्ट 5 तरतीब के साथ, तो जो भी जितने भी नंबर आएंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये होगा हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का आपको पता चल गया हो कि नंबर्स जो लगातार होते हैं। फॉर एग्जांपल 182 है, इसके बाद आएगा 183, उसके बाद आएगा 184। सो दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होने चाहिए? पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो चलें ये मैं आपको नोटबुक की तरफ लेके जाती हूँ और बताती हूँ कि वहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं। तो अब करना हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमें जो है वो दो नंबर्स जो हैं उन्हें लेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर लेट करेंगे तो ही हमारे पास दूसरा नंबर आएगा ना। तो हम जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल अब हमें तो नहीं पता कि वो कौन सा नंबर कहना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को हमने एक्स के इक्वल लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि वो जो नंबर जिसकी वो बात कर रहा है वो फॉर एग्जाम्पल एक्स है। तो कंसेक्यूटिव नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया तरतीब से, अब जैसा फॉर एग्जाम्पल 4 5 एंड 6, दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो अब अगर आप देखें कि 4 से 5 में जाने के लिए मैं +1 कर रही हूँ, फिर 5 से 6 में जाने के लिए अगेन मैंने +1 किया। इसी तरीके से आगे अगर 7 होगा तो 6 से 7 पे मूव करने के लिए मुझे अगेन +1 ठीक करना होगा। ठीक है, तो ये सब जो है ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो जब कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं वो एक एक के एडिशन से आ रहे हैं, यानी कि 4 में 1 का एडिशन किया तो 5 आ गया, 5 में 1 का एडिशन किया तो 6 आ गया। ठीक है, सो दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे बनते हैं कि अगर हम उनमें 1 का एडिशन करते चले जाएं तो वो नंबर्स जो हैं वो कंसेक्यूटिव होते हैं, यानी कि लगातार होते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो उसने हमें बोला था क्वेश्चन में कि हमें इसका दो कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वन आ गया हमारे पास x, तो अगर हमें सेकंड को सपोज करना है या लिखना है तो हम क्या करेंगे, सो द नेक्स्ट नंबर इज अगला नंबर क्या हो जाएगा, इसमें हम कर देंगे +1। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने यहाँ पर 4 रिज्यूम किया हुआ तो हमें कंसेक्यूटिव नंबर के लिए इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो ही नेक्स्ट पे जा सकेंगे ना। तो हमने क्या किया कि उसने जो भी नंबर बोला था x, उसमें हमने 1 का एडिशन कर दिया। ठीक हो गया, बात क्लियर होगी। तो एक दफ़ा मैं दोबारा बुक की तरफ लेके जाती हूँ कि हमें नंबर्स के साथ करना क्या है। तो दो नंबर्स आ गए हमारे पास। उसने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182। उनका करना है हमें प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है उन्हें हमें, और वो किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। और हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलें जी इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, उसने जैसे कि हमें बोला है कि इनका जो है हमें करना है वो प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट इनका क्या आ जाएगा, इन दोनों को आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके इक्वल था ये, 182 के इक्वल। तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² + x, और 182 इस साइड से दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा -182।
तो अब आ गई जी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी कर लेते हैं पेयरिंग। तो पेयरिंग हो जाएगी +14 एंड -13 +14x -13x -182 इज इक्वल्स टू 0। तो अब जो है वो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x +14। अब ये जो सारा सॉल्व करने का प्रोसीजर है ये तो अब आपको पता ही है कि कितना कॉमन है। ये तो हम डे 1 से, जब से हमने ये मैथमेटिक्स की ये सीरीज़ स्टार्ट की है, ये तमाम लेक्चर्स में अब ये वाले स्टेप्स तो हैं वो बिल्कुल कॉमन है और बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं ये वाले। जिस तरह की फैक्टराइजेशन करना, इवन जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उनमें यही करना सीखा था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो मेरे पास 2 फैक्टर्स आ गए। जब 2 फैक्टर्स आ जाएंगे तो उनको मैं इक्वल टू रखूँगी 0। x -13 इज़ इक्वल्स टू 0 एंड x +14 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 13 और इस साइड से आ जाएगी -14। तो अब हमने वो 2 नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने बोला था कि पॉजिटिव नंबर है। मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन पे लेकर जाती हूँ। तो उसने बोला था पॉजिटिव, देखिए उसने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि मैं पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ। तो अब हमारे जो 2 आंसर्स आए हैं उसमें से एक आंसर जो है वो नेगेटिव में है, आप देख सकते हैं नेगेटिव में है। तो इसका मतलब जो आंसर हमारा नेगेटिव में है उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसे कंसिडर करेंगे जो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव है 13। सो x क्या आ जाएगा हमारे पास 13। तो अब हमें करना है नंबर्स को फाइंड आउट। ठीक है, सो द फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू किसके था, x के इक्वल जो कि है 13। और सेकंड नंबर क्या था हमारे पास, ऊपर से हम देख लेते हैं। हमने जो सेकंड नंबर था हमारा वो था x +1। तो अब कर देंगे इसमें +1, तो ये आ जाएगा 13 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 14। तो एक नंबर आ गया हमारे पास 13 और दूसरा नंबर हमारे पास आ गया 14, और यही जो है वो 2 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने थे। तो ये था जी मेथड, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो दोनों नंबर्स हैं हमारे पास वो पॉजिटिव आए हैं। तो चलते हैं जी अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका लेना है द सम ऑफ द स्क्वायर्स। इसका मतलब पहले हम उनके लेंगे स्क्वायर्स और फिर उनका करेंगे सम, और वो किसके इक्वल होगा 77 के, और हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलें जी अब हम ये तीनों पहले कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखते हैं और फिर अपनी गिवन कंडीशन को देखते हैं। ओके जी, तो फर्स्ट नंबर जो था हमारे पास एज यूजुअल हमने उसे x सपोज किया। कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो यानी कि 1 का एडिशन होता जाएगा। तो सेकेंड नंबर में हम क्या करेंगे +1 कर देंगे। ठीक है, और जो थर्ड नंबर होगा इसी से नेक्स्ट, ठीक है, इसी से नेक्स्ट में जाना है तो x +2 कर देंगे, या आप ये समझ लें कि ये वाला नंबर था हमारे पास x +1 ना, सेकेंड नंबर क्या था x +1 और इसमें हमने अगेन एडिशन किया 1 का। ये नंबर था सेकेंड और इसमें हमने एडिशन किया 1 का, तो ये क्या बन गया थर्ड नंबर हमारे पास x +2। चाहे तो आप इसे डायरेक्टली जंप करवा दें, चाहे तो आप, अगर आप इसमें अंडरस्टैंडिंग है आपकी तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट ले लें, मकसद दोनों का एक ही है, बात एक ही है। तो अब गिवन कंडीशंस क्या थी कि उसने बोला था कि हमें इनके लेने हैं स्क्वायर्स और फिर करना है इनका सम। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हो जाएगा हमारे पास इनके स्क्वायर्स। ठीक है, इनके मैं स्क्वायर्स दे रही हूँ तीनों नंबर्स के जो हमारे पास थे, प्लस x +2, इन तीनों के स्क्वायर्स उसने बोला था 77 के इक्वल हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनके स्क्वायर्स को ओपन कर देंगे। सो चलें ये ओपन करते हैं इन स्क्वायर्स को, तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस सेकेंड का x² प्लस 2x + 1। इसी तरीके से थर्ड को भी हम ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 77। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 77 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो उसके बाद लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन को। ये देखें x² और x², तो ये हो जाएगा 3x²। x की 2 टर्म्स हैं 4x एंड 2x प्लस 6x एंड 4 + 1 इज 5 -77 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 6x। अब 77 माइनस का है और 5 जो है वो प्लस का है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -72।
तो अब हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो अभी हम इसे देख लेते हैं, अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो यस, इसमें से जो है वो 3 कॉमन निकल रहा है, तो हम जो है इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास आ गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इसे नॉर्मली जो हम सॉल्व करते हैं इसे उसी मेथड से, उसी तरीके से जो है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसके 2 पेयर्स आ जाएंगे हमारे पास, एक +6 एंड -4। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 6 4 क्या होता है 24 और 6 माइनस 4 इज 2। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। x प्लस 6 आ गया और यहाँ से हमने जो है वो 4 कॉमन ले लिया और यहाँ से भी आ गया x प्लस 6। ब्रैकेट्स जो हैं वो दोनों आपके सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपकी ब्रैकेट सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो जी हमारे पास 2 पेयर्स आ जाएंगे, x माइनस 4 एंड x प्लस 6। तो जब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, कौन कौन सी, एक आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी -6। तो अब आपको मैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा लेके जाती हूँ। तो उसने क्वेश्चन में स्पेशली बोला है यहाँ पर भी 3 पॉजिटिव। अब आता है पॉजिटिव का काम। जब आपने सॉल्व कर लिया फिर आपने देखना है कि आपकी जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ कौन सी हैं। अब ये वाली पॉजिटिव वैल्यू है नहीं, तो जो पॉजिटिव वैल्यू नहीं है उसे हम छोड़ देंगे और उसे आगे लेके चलेंगे जो पॉजिटिव है। सो x इज इक्वल्स टू 4। तो अब देखें हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। हमारा फर्स्ट नंबर किसके इक्वल था, x के इक्वल, सो दैट इज़ 4। सेकेंड नंबर हमारा किसके इक्वल था, सेकेंड नंबर हमारा इक्वल था x प्लस 1 के। आप ऊपर से चेक भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज़ 5। और थर्ड नंबर हमारा किसके इक्वल था, x प्लस 2 के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 6। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये तीनों नंबर जो हमारे निकले हैं दैट आर कंसेक्यूटिव, 4 5 एंड 6। तो जो उसने कंडीशंस बताई हैं आपका आंसर बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आपका एक आंसर आ रहा है 4 8 एंड 9, नो। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। तो आपके रिक्वायर्ड आंसर्स या जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो हैं 4 5 एंड 6। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर बुक एंड सी विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर। सबसे पहले तो ये है कि हम इसमें नंबर सपोज कर लेंगे, कोई भी नंबर हम ले लेंगे x, उसका हम कर देंगे 5 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5x, यानी कि 5 टाइम्स, मतलब कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, 5 टाइम्स यानी कि 5x एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर, और उस नंबर का हमें लेना है फिर स्क्वायर, और वो इक्वल होगा 204 के। तो ये था जी क्विक सा एक व्यू। तो अब चलते हैं हम नोटबुक की तरफ और डिटेल्ड मैं आपको बताती हूँ कि इस स्टेटमेंट से हम जो है वो अपनी इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। ओके जी, ये मैंने यहाँ पर मेन स्केच बना लिया है। तो अब इसे देख लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर। सबसे पहले जो नंबर है उसे हम सपोज करेंगे कि वो किसके इक्वल है, x के। ये मतलब जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं उसे हमने रख लिया x के इक्वल, ठीक है। तो उसने बोला था 5 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, नंबर क्या था x, तो इसका 5 टाइम्स यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5x। और नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर ऑफ द नंबर, नंबर क्या था हमारे पास x, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो अब जो है हमने यहाँ से जो इसकी कंडीशंस हैं वो फुलफिल कर ली हैं। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है हमें नंबर्स के साथ। उसने बोला है कि हमें जो है इनका करना है सम, ये जितने भी नंबर बताए हैं उन्हें हमें इनका करना है सम इज़ इक्वल टू किसके है 204 के। तो अब जो नंबर से हमारे पास एक आ गया x स्क्वायर और एक आ गया 5x, ठीक है। तो इनका हमें लेना है सम, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 204। तो अब मैं 204 को दूसरी साइड पर ले जाऊंगी, तो ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो जब इतनी सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो हमारा वही मेथड है और उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम जो है वो इसमें से x की वैल्यूज़ को
फाइंड आउट करेंगे। तो चलें जी एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और उसके लिए क्या करेंगे, हमें जो है वो इसकी पेयरिंग करनी होगी। तो यहाँ से +17 एंड -12 जो है हमारे पेयर्स आ जाएंगे। फिर +17 एंड -12x ये हमारे आ जाएंगे पेयर्स। और अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जो है x कॉमन आ गया, x +17, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 12 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा x +17 = 0। तो अब जो है हमारे यहाँ से दो पेयर्स क्लियरली आप देख सकते हैं, एक है x +17 और एक है x -12 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पेयर्स को =0 रख लेंगे। एक पेयर हो जाएगा x +17 = 0, एक दफ़ा सेकेंड पेयर को रख लेंगे =0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -17 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इसका मतलब यही हमारा जो है वो सोल्यूशन है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन की तरफ अगर लेके जाऊं तो उसने यहाँ पे ऐसी कोई डिमांड नहीं की कि आइदर जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब फर्स्ट टू क्वेश्चन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसने हमें मेंशन किया है कि जो मेरा नंबर है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो हमने जो है वो अपने नेगेटिव नंबर को नेग्लेक्ट किया और सिर्फ जो पॉजिटिव नंबर आ रहा था हमारा उसे कंसिडर किया। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने देखें कोई भी ऐसी कंडीशन गिवन नहीं है। जब कोई कंडीशन नहीं दी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पॉजिटिव नंबर हमारा सोल्यूशन है या नेगेटिव नंबर। तो बस हम क्या करेंगे, हम एट द एंड लिख देंगे या तो नंबर ये वाला हो सकता है या तो नंबर ये वाला हो सकता है। 10 द नंबर इज -17 और 12, इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर उसने हमें कंडीशन दी होती कि मेरा जो है वो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, फिर 12 होना था हमारा आंसर, ठीक है। अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो जितनी भी x की वैल्यूज़ आ रही हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की वैल्यूज़ आ रही हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, इवन कम्प्लेक्स हैं या कुछ भी, तो हमें वही आंसर मेंशन करना होगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। तो आपने क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशंस हैं उन्हें बहुत क्लियरली लेके चलना होता है और उन्हें अंडरस्टैंड करना होता है। मेनली जो इस क्वेश्चन में ट्रिक है वो यही है कि आपको जो है वो अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। जब इक्वेशन बन गई फिर तो नॉर्मल है, हम इजीली उनको इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया है। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अगर आप लोगों के पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो हम जो है वो आगे मूव नहीं कर सकते। तो चलें जी, मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें दुआ में याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।